हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन की आज की क्लास में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ डायवर्जन हेडवर्क्स के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अंडर स्लुइस, जिसे हिंदी में हम निगर्सन स्लुइस के नाम से जानते हैं। और इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिवाइड वॉल के बारे में, जिसे हम हिंदी में विभाजक दीवार के नाम से जानते हैं। तो पार्ट्स ऑफ डायवर्जन हेडवर्क्स के जो ये दोनों पार्ट है हमारे अंडर स्लुइस और डिवाइड वॉल को हम समझेंगे एक डायग्राम की मदद से। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने आपके बोर्ड पर यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। इस डायग्राम में हम देखेंगे कि अंडर स्लुइस की लोकेशन कहाँ होती है, कहाँ बनाया जाता है और इसका वर्क क्या होता है। इसी तरीके से हम समझेंगे डिवाइड वॉल की हमारी लोकेशन कहां पर है और वो क्या काम करती है डायवर्जन हेडवर्क्स के अंदर। तो देखें जरा, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूंगा कि आपको लेक्चर विदाउट स्किप कर ही देखना है, ताकि आपको पूरी जानकारी इस टॉपिक से रिलेटेड हो जाए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अंडर स्लुइस के बारे में। तो देखें जरा, यहां पर इस डायग्राम को अगर आप देखें और समझें तो यहां पर आप लिखा हुआ है रिवर और यहां लिखा हुआ है अप स्ट्रीम, और ये एरो के साइन है और जो वाटर के ब्लू जो डॉट साइन है वो इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारे रिवर का वाटर उसकी जो फ्लो डायरेक्शन वो इस तरीके से आ रही है। फिर आप जैसे ही हमारा फ्लो होता हुआ यहां पर आएगा तो यहां पर आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। वियर, वेराज, डिवाइड वॉल, फिश लैडर, टनल्स, सिल्ट एक्सट्रूडर, अंडर स्लुइस और कैनाल हेड रेगुलेटर जैसे पार्ट्स हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, ये हमारे कैनाल हेडवर्क के सारे पार्ट हैं, यानी डायवर्जन हेडवर्क्स के हमारे क्या हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं। तो अब देखें, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अंडर स्लुइस के बारे में। तो उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ही वाटर हमारा इस तरीके से आएगा तो क्या होगा, यहां पर ये जो डिवाइड वॉल है उस वाटर को क्या करेगी, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। यानी जब वाटर आ रहा है तो उससे पहले आप हम ये भी समझ लें एक चीज कि जब रिवर हमारी आ रही है, इस स्ट्रक्चर का हम नाम क्या है, इस स्ट्रक्चर क्यों बना रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी नदी है, नदी के आर पार एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, नदी के पानी को कैनाल में हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी में ट्रांसफर करते हैं। वो हमारा स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है, डायवर्जन हेडवर्क्स कहलाता है, या आप कह सकते हैं कैनाल हेडवर्क्स के नाम से जाना जाता है। तो मैंने बताया था कि कैनाल हेडवर्क्स क्या है कि रिवर का वाटर कैनाल में ट्रांसफर करने के लिए नदी के आर पार एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, रिवर का वाटर कैनाल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उससे क्या कहते हैं, कैनाल हेडवर्क्स या डायवर्जन हेडवर्क्स के नाम से जानते हैं। अब देखो, जब हम बात कर रहे हैं कि रिवर का वाटर हमें ट्रांसफर करना है कैनाल में, तो जैसे ही पानी हमारा इस तरीके से आएगा तो जो ये दीवार आपको दिख रही है, जो रेड कलर की वॉल है जो आपको इस तरह से ये वर्टिकल हमारी यहाँ पर इस तरीके से खड़ी हुई है यहाँ पर, तो ये दीवार क्या करेगी, वाटर को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। जो इसके सारे कंपोनेंट्स को पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उम्मीद करता हूं वो लेक्चर आपने देख लिया होगा। तो देखें जरा, यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड कर दी, इधर और एक इधर। अब देखें यहाँ पर क्या है कि जब वाटर हमारा यहाँ पर आएगा तब हम देखेंगे कि जब पानी यहाँ पर इधर एक वॉल है और यहाँ पर हमारी एक वियर वॉल यहाँ पर लगी हुई है और यहाँ पर क्या है, कैनाल हेड रेगुलेटर है। तो अब देखें जरा, यहाँ पर अगर पानी आएगा तो जो तीन जो डायरेक्शन यहाँ पर हमें, एक डिवाइड वॉल और एक हमारी वियर और ये जो कैनाल हेड रेगुलेटर के बीच में यहाँ पर जब पानी आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर स्टिल पॉकेट का यहाँ पर निर्माण करेगा। यानी पानी क्या होगा, यहाँ पर पानी की वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी और उसके अंदर जो सिल्ट होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अंडर स्लुइस को समझना चाहते हैं, तो अंडर स्लुइस का फंक्शन अगर हम बात करें तो जो पानी में सिल्ट है वो कम वेलोसिटी की वजह से क्या होगी, वो सेडिमेंट होने लग जाएगी। और मैंने आपको जब सिल्ट एक्सक्लूडर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वाटर में हमारी क्या है, दो टाइप की लेयर्स होती हैं। वाटर को हम दो टाइप की लेयर्स में अगर डिवाइड करें तो बॉटम लेयर में हम ये कह सकते हैं कि पानी में जो हमारी सिल्ट की मात्रा है, यानी आप समझें इस तरीके से कि अगर आप पानी इस तरीके से फ्लो होते हुए आ रहा है तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर आप इसकी बॉटम लेयर की बात करें, नीचे की लेयर, और कुछ यहाँ पर अपर लेयर की बात करें, तो अगर हम बात करें जो बॉटम लेयर में जो सिल्ट का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा मात्रा में होगा। क्यों, सिल्ट ऑटोमेटिकली कम वेलोसिटी कारण सेडिमेंट होगी, और नीचे वाली जो बॉटम लेयर है उसमें सिल्ट कंसंट्रेशन कैसा होगा, हैवी होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसकी जो अपर लेयर है, जो वाटर की हमारी ऊपरी लेयर होगी, उसमें सिल्ट कंसंट्रेशन कम मात्रा में होगा। तो हम यही चाहते हैं कि कैनाल में सिल्ट की मात्रा कम से कम जाए और आगे हमारा और उससे हमें बेनिफिट क्या देखने को मिलेगा, कैनाल का जो सेक्शन है उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, यानी उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी कम नहीं होगी। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में सिल्ट कैनाल में जाएगी पानी के साथ फ्लो होते हुए, तो उसमें हम देखेंगे कि जो कैनाल का सेक्शन है वो कैसा हो जाएगा, हमारा छोटा होता जाएगा और उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी घटने लगेगी। तो ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि कैनाल में सिल्ट की मात्रा ना जाए। तो अब क्या होगा, हम यहां पर
आगे जैसे ही पानी यहां से आगे आता हुआ फ्लो होता हुआ आएगा तो उसमें सिल्ट कंसंट्रेशन होगा। और हमने कहा कि कैनाल में जो पानी आ रहा है उसको आप दो पार्ट में आप डिवाइड करें, बॉटम लेयर्स की बात करें, टॉप लेयर्स की बात करें। तो टॉप लेयर का वाटर हम कहां ट्रांसफर कर दें, क्योंकि उसमें सिल्ट कंसंट्रेशन बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो आपको क्या कर देंगे, कैनाल हेड रेगुलेटर की मदद से हम वो पानी जो टॉप लेयर का वाटर है वो हम पानी कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैनाल में। लेकिन जो बॉटम लेयर का पानी है वो कहां पर रख लेंगे, हम सिल्ट एक्सक्लूडर की मदद से। हम जो उसके अंदर सिल्ट है, बॉटम लेयर में जो ज्यादा मात्रा में सिल्ट है, उसको सिल्ट एक्सक्लूडर की मदद से हम क्या करेंगे, उन टनल की मदद से हम उसको आगे लेके आ जाएंगे। अब देखें तो यहां पर हमारी क्या होगी, सिल्ट जमा हो जाएगी, क्योंकि पानी की वेलोसिटी कम हो गई है और इन टनल्स में क्या होगी, सिल्ट जमा होती चली आएगी लगातार। तो अब देखें अंडर स्लुइस क्या काम करते हैं। तो अंडर स्लुइस जो डिवाइड बॉल और कैनाल हेड रेगुलेटर के सामने जो यहां पर हमारा स्टिल वाटर पॉकेट यानी जो शांत कुंड पानी का बना हुआ है, जिसमें कम वेलोसिटी की वजह से सिल्ट यहां पर जमा होने लगी है, तो उस सिल्ट को क्या करेंगे, उस सिल्ट को हम अंडर स्लुइस की मदद से डाउन स्ट्रीम में निकाल देते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट निकल के आया कि अंडर स्लुइस क्या काम करते हैं, यानी कि डायवर्जन हेड वर्क्स के ऐसे पार्ट जो क्या काम करते हैं, कैनाल हेड रेगुलेटर और डिवाइड वॉल के सामने जो स्टिल पॉकेट का निर्माण हो रहा है उसमें जो सिल्ट जमा हो जाती है, उस सिल्ट को डाउन स्ट्रीम में, नदी के निचले डाउन स्ट्रीम में निकालने का काम करते हैं कौन, अंडर स्लुइस। तो पहला पॉइंट यहां पर हमने लिखा हुआ है कि डिवाइड वॉल और कैनाल हेड पर वाटर स्टिल पॉकेट में जमा होने वाली सिल्ट को डाउन स्ट्रीम में निकालने के लिए अंडर स्लुइस का प्रयोग करते हैं। अब अंडर स्लुइस कहां पर है उसको भी आप समझेंगे। अंडर स्लुइस कहां पर है, आप देखें यहां पर जैसे पानी इधर आएगा, डिवाइड बॉल से आप देख पा रहे हैं ये जो ब्लू कलर की बॉल है, ये इस बॉल, ये जो बियर बॉल में नीचे आप देख रहे हैं जो ओपनिंग्स हैं, ये हमारी क्या होती है, अंडर स्लुइस होती है। मैंने यहां पर आप देखें ये डॉटेड मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, तो ये क्या है, हमारी एक ओपनिंग्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, सिल्ट को अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की ओर हम क्या कर देंगे, निकालने काम करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि अंडर स्लुइस क्या होते हैं, डिवाइड वॉल कैनाल हेड रेगुलेटर सामने जो स्टिल वाटर पॉकेट, जो शांत कुंड यहां पर निर्माण होता है और उसमें जो हमारी सिल्ट जमा होने लगती है, उस सिल्ट को हम क्या करते हैं, डाउन स्ट्रीम में निकालते हैं, किसकी मदद से, अंडर स्लुइस के द्वारा। दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करें कि अंडर स्लुइस वियर वॉल में ओपनिंग्स होती हैं जो गेट द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अब देखें यहां पर जो हमारा, मैंने आपको बताई हमारी क्या है, ये हमारी वियर बॉल है। अब ये वियर बॉल के नीचे क्या है, हमारी ये ओपनिंग्स हैं और ये ओपनिंग हम क्या करते हैं, गेट द्वारा कंट्रोल करते हैं, यानी हम इनको चाहे तो बंद कर सकते हैं और चाहे ऑपरेट करने का मतलब यही है कि इसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से क्या करें, चला सकते हैं। डाउन स्ट्रीम में जब हमें सिल्ट निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, गेट द्वारा ओपन कर देंगे, अदरवाइज उसको हम बंद कर देंगे। तो ये हमने बताया कि वियर बॉल में क्या है, ये हमारी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम गेट द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। तो दो पॉइंट हो गए इसके अंदर कि अंडर स्लुइस का आपको काम समझ में आया। अब देखें अंडर स्लुइस की अगर हम बात करें आगे और क्या पॉइंट हो सकते हैं। देखें अगर यहां पर इस डायग्राम में आप चीज देखें एक और कि यहां पर हमने कैनाल को एक सिरे से ही निकाला है, लेकिन हमें कैनाल को एक सिरे से निकाला है। तो यहां पर देखें सिल्ट एक्सक्लूडर बने हुए हैं कैनाल हेड रेगुलेटर पर, ये हमने रेक्टेंगल पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसके बाद में यहां पर एक वॉल लगी हुई है, हमारी वियर वॉल है। उसके बाद ये डिवाइड वॉल है। लेकिन अगर आप सोचो कि यहां पर एक कैनाल है तो एक डिवाइड वॉल, एक अंडर स्लुइस और यहां पर हमारी सिल्ट एक्सक्लूडर लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमें एक कैनाल इस साइड से भी निकालनी हो, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इधर एक कैनाल निकाली है, हमने नदी से एक नहर इधर भी निकालनी हो, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक डिवाइड वॉल उसके लिए भी बनानी होगी और एक सिल्ट एक्सक्लूडर और अंडर स्लुइस हमें उसके लिए भी निर्माण करना होगा। क्यों? क्योंकि जब इस कैनाल में जब रिवर का वाटर फ्लो होते हुए आ रहा है, तो जो रिवर वाटर फ्लो कंडीशन में है तो उसमें सिल्ट जो हमारा सस्पेंशन में होगा, यानी सिल्ट जो निलंबन कंडीशन में होगा, वो ज्यादा मात्रा में सिल्ट होगी। और अगर उसे बिना रोके सिल्ट को सेडिमेंट करे बिना ही अगर हम कैनाल में निकाल देंगे तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन की वजह से सिल्ट सेडिमेंट होगी और उसकी डिस्चार्ज कैपेसिटी घट जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर हमें एक कैनाल इधर भी निकालनी है तो हमें एक अंडर स्लुइस इधर भी प्रोवाइड करना होगा इस कैनाल के लिए जो हम इधर निकालना चाहते हैं, और एक डिवाइड वॉल हमें वहां पर भी निर्माण करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि यदि नदी के दोनों ओर, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ओर हमें क्या करना है, अगर हमें कैनाल निकालनी है तो दो डिवाइड वॉल और दो हमें क्या करना होगा, अंडर स्लुइस का निर्माण करना होगा। तो यही बात यहां पर लिखी हुई है नोट, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार सवाल हमें देखने को मिलता है इस टाइप का कि यदि दो कैनाल निकाली जाएंगी तो नंबर ऑफ हमारे
अंडर स्लुइस और नंबर ऑफ डिवाइड वॉल हमारी कितनी होनी चाहिए। तो देखें यदि दो कैनाल रिवर के दोनों ओर से निकाली जाती हैं तब दोनों ओर अंडर स्लुइस प्रोवाइड किए जाएंगे। तब हम क्या करेंगे, दोनों कैनाल पर अंडर स्लुइस भी प्रोवाइड करेंगे। और अगर आगे बात करें अंडर स्लुइस यदि दो कैनाल रिवर के दोनों ओर निकाली जाती हैं तो उस केस में डिवाइड वॉल भी दोनों तरफ प्रोवाइड करेंगे, यानी दो कैनाल, दो अंडर स्लुइस, दो डिवाइड वॉल हमें प्रोवाइड करनी होगी। जैसा स्टिल वाटर पॉकेट हमने यहाँ पर बनाया है वैसा उस कैनाल के लिए भी बिल्कुल सेम हमें यहाँ पर वही कंडीशन उसके लिए भी हमें वहाँ पर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। अब आगे बात करते हैं। देखें अंडर स्लुइस को स्कोरिंग स्लुइस भी कहते हैं। अंडर स्लुइस जो है इनको स्कोरिंग स्लुइस क्यों कह रहे हैं, तो इसका कारण ये है, देखो जब सिल्ट जमा यहां पर हो जाती है, जब जैसे ही पानी आएगा तो यहां पर क्या होगा, स्टिल वाटर पॉकेट बन रहा है, शांत कुंड बन रहा है, तो सेडिमेंट होकर सिल्ट जमा हो जाएगी। तो जब हम इसको ओपन कर देंगे और कैनाल हेड रेगुलेटर को बंद कर देंगे और जो अंडर स्लुइस ओपन कर दिया जाएगा तो क्या होगा, स्कोरिंग के द्वारा यानी कि फ्रिक्शन की वजह से स्कोरिंग के द्वारा क्या होगा, वो हमारी जो वाटर की जो फ्लो वेलोसिटी आएगी, जो रिवर की फ्लो वेलोसिटी होगी उसी वेलोसिटी के थ्रू टनल्स में से होकर जो हमारी सिल्ट जमा हो चुकी है वो अंडर स्लुइस से स्कोरिंग क्रिया के द्वारा या निगर्षण क्रिया के द्वारा बाहर डाउन स्ट्रीम में निकलेगी। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि यहां पर स्कोरिंग एक्शन हो रहा होगा, तो इसी वजह से इसको हम अंडर स्लुइस को स्कोरिंग स्लुइस के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि अंडर स्लुइस को स्कोरिंग स्लुइस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह कैनाल हेड रेगुलेटर पर जमी हुई सिल्ट को स्कोरिंग द्वारा रिमूव करता है, स्कोरिंग एक्शन द्वारा, यानी कैनाल हेड रेगुलेटर के सामने जो भी सिल्ट जमा होगी उसको स्कोरिंग द्वारा ही क्या करेगा, डाउन स्ट्रीम में निकालने का काम करता है। अब आगे बात करें कि अंडर स्लुइस की हमारी कैपेसिटी की बात करें, डिस्चार्ज कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। तो देखें जरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम जो फ्लड डिस्चार्ज है उसका 20% कैपेसिटी होनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कैनाल के मैक्सिमम डिस्चार्ज का दोगुना होना चाहिए, जो कैनाल का मैक्सिमम डिस्चार्ज है उसकी दोगुनी कैपेसिटी हमारी किसकी होनी चाहिए, अंडर स्लुइस की होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें मैक्सिमम विंटर डिस्चार्ज होना चाहिए इसका, तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगी वही हमारा क्या लेते हैं, हम अंडर स्लुइस की डिस्चार्ज कैपेसिटी लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है अंडर स्लुइस की डिस्चार्ज कैपेसिटी मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो ज्यादा होगी वो हमारी क्या है, इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे हमारा क्या, अंडर स्लुइस की डिस्चार्ज कैपेसिटी। तो ये हमने बात करी कुछ अंडर स्लुइस के बारे में। अब आगे अगर बात करें डिवाइड वॉल के बारे में, देखें यहां पर जो रेड कलर की वॉल आप देख रहे हैं ये हमारी क्या है, डिवाइड वॉल है, इसको हिंदी में विभाजक दीवार कहते हैं। अब देखें ये क्या काम करती है, डिवाइड वॉल की अगर हम बात करें तो डिवाइड वॉल आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वियर या बैराज लगा हुआ है इसको दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। और इस दो पार्ट में डिवाइड यानी आप देख रहे हैं ये भी वियर है हमारा, ये भी वियर है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर इसी के साथ हम फाटक लगा देते हैं यानी गेट लगा देते हैं तो इसे बैराज के नाम से जानते हैं। लेकिन सपोज करो अगर ये हमारे गेट नहीं है तो ये भी वियर है, ये भी वियर है, तो हम ये कहेंगे कि वियर को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। दूसरा, आप ये भी कह सकते हैं कि पानी की जो स्ट्रीम है, जो रिवर स्ट्रीम आ रही है उसको भी दो भागों में विभाजित करने का काम करती है, दो पार्ट में डिवाइड करने का काम करती है। एक इस साइड में हमारा वाटर बनेगा, एक वाटर की हमारी मात्रा आप देखेंगे, और यहां पर भी आप स्टिल वाटर पॉकेट यानी शांत जल का आप निर्माण, शांत कुंड यहां पर हमें देखने को मिलेगा। तो ये काम कौन करता है, तो जो सेपरेशन कर रहा है वाटर का वो कौन करती है, डिवाइड वॉल यहां पर हमें ये काम करती है। आगे देखें यहां पर इसके बारे में और जाने हम कि डिवाइड वॉल एक ऐसी वॉल है जो वियर या बैराज की एक्सिस से 90 डिग्री पर यानी परपेंडिकुलर बनाई जाती है। अब देखें यहां पर हमारी वियर या बैराज की एक्सिस इस तरीके से है, तो यहां से परपेंडिकुलर हमने देखना है कि ये जो डिवाइड वॉल है उसकी लोकेशन कैसे है, उसकी लोकेशन है इस तरीके की कि वियर या बैराज के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर बनाई जाती है हमारी डिवाइड वॉल। जैसा कि आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो एंगल यहां पर हमारा बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, यानी परपेंडिकुलर होती है वियर या बैराज की एक्सिस के। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, ये तो मैं बात कर ही चुका हूं, यदि दो कैनाल निकाली जाएंगी रिवर से तो हमें दो डिवाइड वॉल की जरूरत पड़ेगी। आगे अगर बात करें कि डिवाइड वॉल का जो डिजाइन हम करते हैं वो कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की तरह इसका हम डिजाइन करते हैं, जिस पर हमारा सिल्ट प्रेशर और उसके साथ का वाटर प्रेशर लगता है। यानी कि हम अगर बात करें डिवाइड वॉल की डिजाइन की, तो डिवाइड वॉल का डिजाइन जो करते हैं हम कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की तरह हम करते हैं, और जिस पर कैसा वाटर प्रेशर भी लगेगा और सिल्ट प्रेशर भी होता है, तो इसके लिए डिजाइन भी की जाती है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें किस किस टॉपिक के बारे में, अंडर स्लुइस और डिवाइड वॉल के बारे में। जो मैं लेक्चर बना रहा हूं कैनाल हेड वर्क्स के, आपको क्या करना है, लेक्चर को सीरियल वाइज पार्ट वाइज देखना है, तो आप देखेंगे एक दूसरे से लिंक बनते हुए चल रहे हैं, और जब आप सारे लेक्चर एक साथ देखेंगे तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें समझ में आएंगी
और आपके डाउट्स सारे लगभग फिनिश हो जाएंगे, कोई डाउट्स आपका नहीं बचेगा। तो क्यों, उसके कारण ये है कि हम डायग्राम में इतना रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि इस डायग्राम की मदद से हम बहुत कुछ, ये डायग्राम ही हमें सिखा देता है। और ये डायग्राम एक ऐसी इमेज होती है जो हमारे दिमाग में एक लंबे समय तक किसी भी चीज़ को याद रखने में मदद करती है। तो उम्मीद करता हूं कि अंडर स्लुइस और डिवाइड बॉल को आप अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये क्या काम करते हैं और इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है, कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो वियर के नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ओपनिंग्स हैं ये हमारे अंडर स्लुइस हैं, उसका काम क्या है, सिल्ट को डाउन स्ट्रीम में निकालना। डिवाइड बॉल हमारा, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसे रिलेटेड हमने यहाँ पर पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।